पिछला एपिसोड मैंने जब किया था कि जेजीएम देओल बंद हुआ, जेजीएम देओल्स भी बंद हो गया, इधर स्ट्राइक आ गया, मोनेटाइजेशन बंद हो गया, इन सब के पीछे कौन है, क्या है। तो ये एपिसोड जब मैंने किया था आप लोगों का बहुत प्यार मिला, आप लोगों का बहुत कमेंट्स आए, आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत सारे मैसेज किए। वो सारे मैसेज जब आते हैं तो एक भरोसा होता है कि यार डरने की ज़रूरत नहीं है किसी से, कर लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो इस प्यार के लिए, समर्थन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आज आप लोगों के लिए जो चीज़ लेके आया हूँ वो थोड़ी डिफरेंट है। मतलब डिफरेंट इसलिए कि मैं आपसे लगातार कह रहा हूँ कि कुछ खेल चल रहा है। अब वो कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, इंडिविजुअल है कि कोई पीआर कंपनी है, कौन लोग हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरी जानकारी में नहीं है। मैंने अपनी तरफ से जो रिसर्च करनी थी वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। लेकिन ये क्लियर है कि एक साजिश तो हो रही है। चलिए, क्यों कह रहा हूं मैं। एक यूट्यूबर है रवि चौधरी, आपने नाम सुना होगा, अगर आप सनी देओल को फॉलो करते हैं तो आपने उनके वीडियोस भी देखे होंगे। तो पिछले दिनों क्या हुआ कि मेरे पास मैसेज आया कि क्या मैं कमेंट कर रहा हूं रवि चौधरी पर, क्योंकि बहुत नेगेटिव कमेंट हो रहे थे। रवि चौधरी को बोला जा रहा था तुम फालतू बात करते हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, तुम आज झूठ बोलते हो, मतलब इस तरह की बातें खूब बोली गई उनके। अच्छा, मजेदार किसके नाम से, जनगणमन रिएक्ट्स के नाम से। मेरा लोगो लगा हुआ था, हमारे चैनल का नाम था, और बाकायदा हमारे चैनल के नाम से उस लाइव पे जाके बहुत सारे कमेंट्स हो रहे थे। तो मेरे पास स्क्रीनशॉट्स आए कि देखो यार ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या है आप हो। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं तो कभी ऐसे काम करता नहीं, मैं अपने वीडियो में किसी के लिए बुरा नहीं बोलता, जा जाके कमेंट्स क्यों करूंगा, ये मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा ही नहीं है। यार इतने काम है लाइफ में करने के लिए, मुझे नहीं लगता है कि किसी के पास इतना टाइम होगा, इतना फालतू टाइम होगा कि अपनी ज़िंदगी का जो टाइम निकाल के वो ये खेल खेले। यार अपने, अगर कोई करता होगा तो करता होगा, अपने पास टाइम नहीं है, ठीक है जी। मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें करने के लिए हैं। मैं जब यहाँ से फ्री होता हूँ वीडियो से, मैं रोज़ रात को बैठ के नॉवल लिखता हूँ, और आप में से बहुत सारे लोगों ने डिमांड भी की थी, बताइए। तो चलिए मैं लिंक उसका शेयर करूँगा, ज़रूर करूँगा। तो अभी मैं, एक नया नॉवल है मेरी, भूत झूला की एक सीरीज़ है, जिसके पार्ट 1 का ऑडियो सीरीज़ आ चुका है, पार्ट 2 का ऑडियो सीरीज़ आ चुका है, अब पार्ट 3 का मैंने लिखना शुरू करा है, बहुत जल्दी उसका ऑडियो सीरीज़ भी आएगा। तो भाई मेरे पास काम की कमी नहीं, काम तो मैं लगातार कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ। एक काम यहाँ का बंद होगा तो दूसरा शुरू कर दूंगा। अपने पास भगवान की कृपा से, भगवान का आशीर्वाद है, लिख भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं, पढ़ते भी रहते हैं, तो वो अपनी समस्या नहीं है। तो फिर इतना खाली टाइम किसके पास है कि जाके एक दूसरे यूट्यूबर के कमेंट में, लाइव पे जाके कमेंट करो कि तुम फालतू हो, तुम बकवास हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारी खबरों में सच नहीं होता। ये रवि चौधरी से अगर आप बात करेंगे तो वो इस बात को बता पाएंगे। मुझे नहीं मालूम उनको कैसा फील हुआ, लेकिन भाई मैं इतना बता रहा हूँ, ये हमारी तरफ से कोई कॉमेंट नहीं था, ठीक है जी। ना जनगणमन रिएक्ट्स में कोई है हमारी टीम में, ना मैं हूं जो इस तरह के कमेंट्स करता है, ना कभी करेंगे हम। तो कौन था भाई, हमारे पास जब आया तो हमने रिसर्च शुरू करी थोड़ी सी, तो पता लगा कि रोहित चौधरी लाइव नाम से एक हैंडल है, वो ये काम कर रहा है। अब यहां से माथा ठनक गया है। पहली चीज जाएगी यार, ये रवि चौधरी तो खुद कर रहा है। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं मतलब कोई बेवकूफ़ी होगा इंसान जो ऐसा करेगा। तो मैं इस मामले में, मेरी तरफ से मैं एकदम क्लीन चिट दे रहा हूं, रवि चौधरी ने ऐसा नहीं किया है, ठीक है। तो फिर कर कौन रहा है, ये सवाल यहां पर आ रहा है कि कर कौन रहा है, कौन है जो जनगणमन रिएक्ट्स 2 के नाम से इसने बना लिया। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी साथ में लगा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। तो जब ये हुआ तो उसके अगले दिन में आके उन्होंने नाम भी बदल लिया और स्क्रीनशॉट भी बदल लिया, है ना। तो यार ये साजिश तो है। कौन सी साजिश है कि भाई ए को बी से लड़ा दो, बी को ए से लड़ा दो, क्यों? आखिर किसके पास इतना फालतू टाइम है? कौन है जो ये लड़ाना चाहता है? मतलब हम दोनों की एक ही कॉमन चीज़ यहाँ पर है कि भाई मैं भी सनी देओल की काफ़ी वीडियोस बनाता हूँ, सनी पाजी की वीडियोस लेके आता हूँ, रवि चौधरी भी लाता है। तो कुछ चीज़ों पे उनकी खबर अलग होती है, मेरी खबर अलग होती है, दैट्स फाइन। आप लोगों को भरोसा करना है कि नहीं करना है, ये आप लोगों के हाथ में है। लेकिन मैंने यहां से आज तक नहीं, कभी नहीं कहा कि यार कोई आदमी झूठ बोल रहा है, कोई आदमी सच बोल रहा है, मेरा वो है ही नहीं। तो भाई ये कौन है जो रवि चौधरी को मुझसे लड़ाना चाहता है, मुझे रवि चौधरी से लड़ाना चाहता है, उसकी मंशा क्या है, वो हासिल क्या करना चाहता है? तो ये स्क्रीनशॉट देख के आप लोग समझ जाएंगे, हालांकि वो बाद में फिर चेंज हो गया है। तो अब आप मुझे बताइए कि ऐसे लोगों का करना क्या चाहिए। मैं बहुत जल्दी एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर ये मोनेटाइजेशन वगैरह का खेल नहीं हो गया होता तो ये सीरीज मेरी पिछले महीने में आ चुकी होती, जहाँ पे हम फैंस के साथ बातें करेंगे। फैन नंबर 1 मैंने आपको बताया भी था, और जैसे ही मैंने अनाउंस करा उसके बाद झटके पे झटके, झटके पे झटके। तो भाई झटके सहने के लिए हम रेडी हैं। भगवान ने बहुत मतलब एकदम स्ट्रांग बनाया है इस मामले में, झटके आराम से सह जाएंगे, मुझे कोई टेंशन नहीं है।
तो लेकिन यार ये कर कौन रहा है, प्लीज़ ये आप लोगों की राय क्या है मुझे बताना ज़रूर आप, ये कि क्या लगता है कि एक शरारत है या साजिश है, प्लीज़।